everyone, welcome to our channel Biology Classes. Today we will continue our chapter Molecular Basis of Inheritance. Let's discuss our first topic, DNA replication. What is DNA replication? मीन्स डीएनए का रेप्लिकेट होना. ठीक है, मतलब ये हमारा अगर डीएनए है तो इसकी आइडेंटिकल कॉपी का बनना. ठीक है, जैसे कि हम फोटोस्टेट होता है, अब हम पेज है उसे फ़ोटोकॉपी कराया हमने तो उसकी एक और कॉपी बन गई. कॉपीज़ बनना, डीएनए से फिर एक और डीएनए बनना. वी नो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक. यही साइंटिस्ट है जिन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल बताया था डीएनए का. ठीक है, इन्होंने ये भी बोला कि जो डीएनए है, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. बट कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, तो जिसे ये बाद में प्रूफ किया किसने? मेल्सन ने. स्टेहन और मेल्सन एक्सपेरिमेंट से इन साइंटिस्ट ने किया. अगर हम सेमी कंजर्वेटिव की बात करें, और एक और बात कि हमारा जो डीएनए है वो बनता कहाँ है, सिंथेसाइज कहाँ होता, तो हमें पता है सेल साइकिल में एस फेज़ होता है. एस फेज़ सिंथेटिक फेज़, जिसमें सेल साइकिल में एस फेज़ होता है सिंथेटिक फेज़, जिसमें हमारा क्या बनता है, डीएनए सिंथेसाइज होता है. तो देखते हैं 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या क्या है. 3 मोड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. फर्स्ट, कंजर्वेटिव. सेकंड, सेमी कंजर्वेटिव. एंड थर्ड वन, डिस्पर्सिव. कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव. अब ये क्या होता है, देखो हमें पता है कि जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स मॉडल है. ठीक है, मतलब 2 स्ट्रैंड्स होती हैं. तो कंजर्वेटिव में क्या होगा, देखो पहले इनकी डबल स्ट्रैंड बना लेते हैं. ये हमारा क्या है, पेरेंटल डीएनए है, जिसमें दोनों डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल हेलिक्स. ठीक है, पेरेंटल डीएनए. कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि जो ये पेरेंटल डीएनए है ये कंजर्व हो जाएगा एज इट इज़. ठीक है, जब डीएनए समझ लो इसका रेप्लिकेशन किया, इसका रेप्लिकेशन किया, इसका रेप्लिकेशन किया. ठीक है, ये रेप्लिकेट हुआ तो इसकी जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, ये दोनों स्ट्रैंड्स एज इट इज़ रहेंगी. जो ओल्ड वाला था एज इट इज़ वो ही रहेगा. जो नई कॉपी बनेगी वो एकदम न्यूली होगी. उसकी दोनों स्ट्रैंड्स पुराने से कोई लेना देना नहीं होगा, दोनों स्ट्रैंड्स एकदम नई होंगी. ठीक है, तो इस तरह ये कंजर्व हो गया, तो ये होता है कंजर्वेटिव. ठीक है, जिसे अप्रूव नहीं किया गया. फिर सेमी कंजर्वेटिव. सेमी कंजर्वेटिव मतलब इसकी रेप्लिकेशन पे जो वो स्ट्रैंड्स बनेंगे दोनों, ठीक है, एक तो न्यूली सिंथेसाइज होगी, एक ओल्ड वन होगी, पुरानी वाली. ठीक है, कुछ ही हाइब्रिड फॉर्म में बन रहा है, एक ओल्ड एक न्यू. डिस्पर्सिव मीन्स मतलब ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड्स में
बीच बीच में न्यू भी आ जाएगी, चाहे ये स्ट्रैंड हो चाहे ये स्ट्रैंड हो। जैसे ये ओल्ड स्ट्रैंड तो ये न्यू स्ट्रैंड, ओल्ड स्ट्रैंड न्यू स्ट्रैंड, इसी टाइप से। दिस इज डिस्पर्सिव। जिसको अप्रूवल मिला वो था सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। यही प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में दोनों में डीएनए जो रेप्लिकेट करता है वो कौन से मोड में करता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड में। मींस एक डीएनए का जो एक स्ट्रैंड होगी वो ओल्ड वन होगी और एक न्यूली सिंथेसाइज होगी, और जो हमारी ओल्ड वाली होगी वो एज अ टेम्पलेट काम करेगी। टेम्पलेट मतलब इसी को रीड करते हुए एक नई स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगी। ये हमारी टेम्पलेट फर्स्ट वन वाली जो ओल्ड होगी वो टेम्पलेट की तरह काम करेगी, उसी पे एक नई स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगी। अब इसे सेमी कंजर्वेटिव जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया, प्रूफ किया गया बाय साइंटिस्ट। नेक्स्ट मेसेल्सन एंड स्टेहल एक्सपेरिमेंट। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि ये डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड है, ठीक है, इन 1958 बाय एक्सपेरिमेंट। अब इन्होंने क्या किया, ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, जिसे उन्होंने मीडियम में ग्रो कराया। मीडियम क्या था, N15, जिसमें क्या थे, हैवी आइसोटोप्स। और एक N14 नॉर्मल नाइट्रोजन में ये इकोलाई को ग्रो कराया। फिर अब ये N15 वाला जो इकोलाई, इस मीडियम में जो इकोलाई ग्रो हुआ, ठीक है, उसमें से सेल्स में से डीएनए को आइसोलेट किया। डीएनए आइसोलेट, आइसोलेट मीन्स सेल में से उस डीएनए को निकाल लेना, ठीक है। फिर उसके बाद CSL कंटेनिंग सॉल्यूशन, ये जो CSL वाला सॉल्यूशन है, ठीक है, CSL सॉल्यूशन, ये इसमें CSL सॉल्यूशन है, और ये क्या करेगा, जब इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे हम, सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज क्या है कि तेज़ी से घुमाना, ठीक है, मतलब हाई RPM पे इसको रोटेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ग्रेडियंट बन जाएगा, कंसंट्रेशन, अलग अलग कंसंट्रेशन यहाँ डेवलप हो जाएगी, विच इज़ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो अब क्या किया, इस डीएनए जो आइसोलेट किया है हमने N15 वाला, N14 वाला, ठीक है, उसे इस CSL सॉल्यूशन में सेंट्रीफ्यूज करेंगे, जिसे क्या कहेंगे, CSL डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो हमें क्या रिज़ल्ट मिला, देखो, ये हमारा CSL ग्रेडियंट सॉल्यूशन था, जिसमें हमने डीएनए को आइसोलेट किया, फिर सेंट्रीफ्यूज़ किया। तो सेंट्रीफ्यूज़ करने पे जो रिज़ल्ट आया, जिसका डेंसिटी ज़्यादा था, ठीक, जिसका भार ज़्यादा था, वो हमारा N15 वाला वो बॉटम में आ गया। N15 मीडियम का जो इकोलाई था, इकोलाई का डीएनए, ठीक है, और जो लाइट डेंसिटी जिसकी थी वो ऊपर पार्ट में आ गया, अपर वाले, विच इज़ N14। अब क्या किया, इस N15 जिसका डेंसिटी ज़्यादा है, अब उसको हमने N14 के मीडियम में डाल दिया, ग्रो कराया। चलो देखते क्या होगा फिर। ये जो N15
का डीएनए है, ठीक है, इसको हमने N14 में डाल दिया। ये जो इकोलाई थे, अब इसको हमने N14 में डाल दिया, ठीक है, इस मीडियम में, और फिर ग्रो कराया। तो क्या होता है, सेल्स डिवाइड करेंगी और इकोलाई जो है 20 मिनट में 2 सेल्स डिवाइड कर लेगी। पर 20 मिनट 20 मिनट सेल्स डिवाइड होंगी, ठीक है, जैसे 20 मिनट बाद, फिर 40 मिनट्स बाद, ठीक है। तो क्या हुआ, तो ऐसे इसको हम मैनी जनरेशन्स ग्रो करा के देखते हैं। तो क्या हुआ, जब ये N15 को N14 से मिक्स करके फिर उसके बाद फिर वही डीएनए आइसोलेट करके सेंट्रीफ्यूज कराया, तो इस बार क्या हुआ, इस बार बीच में मीडियम में डेंसिटी आई। मीन्स इसमें N14 भी था और N15 भी था, दोनों हाइब्रिड फॉर्म में था, इंटरमीडिएट। अब ना इसकी क्योंकि N15 जो है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है और N14 वाले की डेंसिटी कम है, तो ना ये तो ज़्यादा में जा पाया ना तो कम में, ये बीच में आ गया इस पोजीशन पे, इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। तो इसका जब डीएनए का स्ट्रक्चर कर देखें, एक N15 और एक N14, एक स्ट्रैंड तो N15 की आ गई और एक स्ट्रैंड N14 की। पहले हमारा ऐसे था, ये हमारा टोटल N15 था, जिसकी एक स्ट्रैंड है तो एक स्ट्रैंड के साथ न्यू स्ट्रैंड N14 की बन गई, ठीक है। आफ्टर 20 मिनट्स जो हमने F1 जनरेशन देखा, और जो दूसरी स्ट्रैंड थी उसके साथ न्यू स्ट्रैंड आ गई N14 की। ये 20 मिनट्स बाद था। अब फिर इन्होंने 40 मिनट्स बाद देखा, ठीक है, जो इकोलाई फिर डिवाइड हो गई उसकी सेल्स। जो फर्स्ट जनरेशन में इंटरमीडिएट आया, अब इसको फिर अगेन N14 में ग्रो कराया, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक स्ट्रैंड ओल्ड, ये तो हमारे दोनों ओल्ड स्ट्रैंड्स हैं। अब दोनों में किसकी स्ट्रैंड्स आ जाएंगी, N14 की। तो एक हमें वही वापस हाइब्रिड मिला और एक N14। तो ये जो हाइब्रिड मिल रहा है, ठीक है, एक स्ट्रैंड ओल्ड न्यू और एक स्ट्रैंड न्यू, ठीक है। तो इसी से एक्सपेरिमेंट प्रूव होता है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है।